हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबका। आज की जो वीडियो है इसमें शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ ग्रॉसरी हॉल। और आज हम लोग आए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। बहुत बेसिक सी चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं लेनी थी, कुछ ही चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो जस्ट वो कलेक्ट की हैं मैंने। और साथ में आपसे गपशप भी करूँगी, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी जिनको यूज़ करते हुए या जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप भी बहुत ही बजट फ्रेंडली और इकोनॉमिकल ग्रॉसरी जो है अपने घर की कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो ये है कि जो बड़े बड़े फैंसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, मैं यहाँ पर नाम किसी का नहीं लूँगी, उनमें आप मत जाया करें। आप जिस भी एरिया के हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आप चेक कर लें, कंपेयर कर लें कि आपके एरिया में रेट्स कहाँ पे मुनासिब हैं, कहाँ पे अच्छे हैं। अच्छा, मैं भी पहले इन चीज़ों से बॉदर नहीं होती थी। मैं ये सोचती थी कि यार 5-10 रुपये 20 रुपये का फ़र्क है, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। लेकिन ये मैटर करता है, जब आपका टोटल बिल बनता है ना, तब ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें कि अपने एरिया में कंपेयर कर लें। आपके एरिया में जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है अच्छी प्राइसेस दे रहे हैं, वहीं से शॉपिंग करें। वैरायटी हर जगह एक ही होती है, स्टॉक हर स्टोर का एक ही जगह से आता है, ठीक है। तो हम लोग जो आए हैं ग्रॉसरी करने के लिए, हम आए हैं पंजाब कैश एंड कैरी। मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग की हुई है। मैंने सेव मार्ट से की है, कारफोर से की है, ग्रीन वैली से की है, इम्तियाज़ से की है, मेट्रो कैश एंड कैरी से की है। मतलब हर डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रॉसरी शॉपिंग की है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छे रेट्स मिलते हैं वो पंजाब कैश एंड कैरी के ही हैं। जो टोटल बिल बनता है ना, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये थी हमारी टिप नंबर 1। अच्छा, जब आप लोग शॉपिंग अपनी करने के लिए घर से निकलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग, तो शॉपिंग पे जाने से पहले एक बार अपना किचन विज़िट कर लें, या जहाँ पर आप अपना ग्रॉसरी का स्टॉक रखते हैं उस जगह को विज़िट करके देख लें। जो जो चीज़ें नहीं हैं या जो चीज़ें कम हैं वो लिस्ट में आप लिख लें, ठीक है। ग्रॉसरी का स्टॉक होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास हर वक्त घर में चीज़ों का स्टॉक होना चाहिए। कुछ नहीं पता कब कैसी सिचुएशन हो जाए, तो घर में चीज़ों का स्टॉक होना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप लोग लिस्ट बनाए बगैर रैंडम शॉपिंग पे जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप लोग बजट में रह के अपनी ग्रॉसरी करना चाहते हैं और एक लिमिटेड बजट है जो कि आप चाह रहे हो कि मंथली ग्रॉसरी उससे एक्सीड ना करे, तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक लिस्ट बना लें अपनी। अच्छा, तो यहाँ पर मेरी ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि काफ़ी लिमिटेड सी चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि एक तो हम हैं ही घर में 2 लोग, और सेकेंडली मैं हमेशा अपने पास ग्रॉसरी का अच्छा खासा स्टॉक रखती हूँ। तो जब मुझे फ़ील होता है कि मेरा जो स्टॉक है उसमें से कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, तो तब मैं जाके अपने लिए जो चीज़ें कम हो जाती हैं वो ले आती हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है वो है शैम्पू। तो शैम्पू मैं चेंज करके यूज़ करती हूँ। इस बार जो मैंने लिया है वो है डव शैम्पू प्लस कंडीशनर का ये पैक था। 100 रुपीज़ की इसमें सेविंग थी, तो ये मेरे लिए मोर देन इनफ होता है फॉर लाइक 1 मंथ। यहाँ पर मैं ये डीप कंडीशनर, आई थिंक इसका नेम है, तो ये शैम्पू मैंने लिया है। और मेरा प्लान बन रहा है कि मैं शैम्पूज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपके साथ अपना वर्स्ट एंड बेस्ट जो शैम्पूज़ मुझे लगते हैं मैं वो आपसे शेयर करूं। उसके बाद एक मुझे बड़ी सी बॉटल मिल रही थी हैंड वॉश की, तो ये मैंने ले ली है। और हैंड वॉश जो है ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे घर में पड़े हैं, लेकिन ये काफ़ी इकोनॉमिकल थी। ये 300 समथिंग की इतनी बड़ी बॉटल थी, इस वजह से मैंने ले लिया। इस तरह की कोई चीज़ अगर आपको भी मिल रही हो जो कि अपनी यूजुअल प्राइस से थोड़ी कम हो, तो फिर लेके स्टॉक में रख लें। अच्छा, उसके बाद ये हमने लिया है दलिया, सिंपल वाला किसान का दलिया है। और ट्रस्ट मी, जितने और ब्रांड्स आ गए हैं ना, वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बचपन से ये हम खाते आ रहे हैं, आप सब इसको जानते होंगे। तो ये मैंने लिया है नाश्ते के लिए। नाश्ते में ये है कि सुबह मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता हैवी, तो अगर ये बना और रात में ठंडा हुआ हुआ हो तो नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है। तो ये एक बड़े वाला बॉक्स मैंने दलिए का ले लिया है। और इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ पहले से घर में बहुत ज़्यादा पड़े हैं, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा लेके रख लिया है। पार्टी पैक्स भी मैं ले लेती हूँ टिश्यूज़ के। इससे ये होता है कि अगर आपने टेबल वगैरह साफ़ करना हो, अपनी किचन की शेल्फ साफ़ करनी हो, आप वो कर सकते हो। किचन टावल अलग होते हैं, वॉशरूम के लिए जो आप रोल लेते हैं वो अलग होते हैं, टॉयलेट पेपर।
तो ये काफ़ी सारा स्टॉक टिश्यूज़ का मेरे पास ऑलरेडी जो है वो पड़ा है। उसके बाद है हमारे पास बिस्किट्स, तो बिस्किट्स भी मैं स्टॉक में रखती हूँ, गेस्ट आ जाएँ, अपने घर में भी चाय वगैरह के साथ अच्छे लगते हैं। तो जो मेरे पास ख़त्म थे वो मैंने ले लिए हैं, कैंडी एंड पिनट पिक। उसके बाद है बिरयानी मसाला। महीने में 4 या 5 बार बिरयानी बनती है मेरे घर में, और एक बार में मैं ये पूरा डब्बा जो है यूज़ करती हूँ। तो आई थिंक एक महीने में 4 से 5 डब्बे मेरे पास ये लाजमी होने चाहिए। तो मैंने आज चेक किए थे, 3 या 4 डब्बे पड़े थे, तो मैंने एक एक्स्ट्रा लेके रख लिया है। क्योंकि जब खाना बना रहे हो और आपको चीज़ ना मिले और घर में भी ना हो ना, तो फिर बहुत एक वो हो जाता है कि कौन इस टाइम बाहर जाए और लेके आए। साथ है चिकन पाउडर। ये अगर आप दाल बना रहे हो, सब्ज़ी बना रहे हो, 1 चम्मच बीच में डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो हो जाता है, टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद ये सोप डिश लिया है मैंने। ये वॉशरूम में जो मेरे ऑलरेडी है ना वो गंदी हो जाती है, मतलब उस पर सोप लग जाता है, तो ये मैंने अलग से ले लिया कि इसको वॉश कर सके। अच्छा, उसके बाद है जैम। मिक्स फ्रूट जैम पड़ा था, मेरे हस्बैंड का दिल था मैंगो जैम का, तो वो भी हमने मैंगो जैम ले लिया है। उसके बाद है ऑयल। तो ऑयल जो है मैं जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है ना ऑयल, वो मैं अलग से लाती हूँ। 5 पैक्स होते हैं, 5 kg ऑयल होता है वो मैं यूज़ करती हूँ डालडा का। और जो मेरा फ्राइंग वाला ऑयल होता है ना, जो कि मैं फ्राई चीज़ें डिफरेंट फ्राई करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत फ्राइंग होती है, फ्राइज़ तो डेली बेसिस पे बनते हैं, तो ये मैं अलग से हर महीने 2 पैक्स लेके आती हूँ। तो इसमें ये होता है कि ये जो मेरी फ्राइंग वाली वॉक है ना, उसी में ये ऑयल पड़ा रहता है और इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा फ्राइंग वाला ऑयल ख़त्म हुआ था, तो ये 2 पैकेट मैं ईवा के लेके आई हूँ। ईवा में यह है कि फ्राइंग बहुत अच्छी हो जाती है, लाइट वेटेड होता है ये। उसके बाद टैंग लिया है मैंने। टैंग यहाँ पर मैंने लिया है पाइनएप्पल फ्लेवर। मैं ड्रिंक्स को क्विट करने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हूँ, तो मैंने इस वजह से काफ़ी फ्लेवर्स की ड्रिंक जो है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स को क्विट कर रही हूँ। तो काफ़ी फ्लेवर्स के जो इस टाइप की ड्रिंक्स हैं ना, टैंग है, रूह अफ़ज़ा है या मिचल्स के स्कॉच है, ये मैंने काफ़ी फ्लेवर्स में रख लिए हैं कि अगर मुझे कभी क्रेविंग हो तो मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो ये टैंग पाइनएप्पल फ्लेवर में मैंने लिया, मुझे नज़र आ गया, अच्छा लग रहा था। उसके बाद मज़ीद कैंडी बिस्किट्स, क्योंकि ये मेरे घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ले लिया एक हेड एंड शोल्डर। ये हमारा जो गेस्ट वाला वॉशरूम है उसमें रखने के लिए मैंने ले लिया है। कॉमन सा शैम्पू है, हर कोई इजीली यूज़ कर लेता है इसको। अच्छा, उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पे स्कॉच ब्राइट। 3 का पैक था, इकोनॉमिकल था। देखें, वैसे आपको 2 का पैक मिल रहा है, लेकिन ये आई थिंक 2 के प्राइस में 3 का था, तो ये भी मैंने ले लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टिप आपसे शेयर करूँगी, वो ये कि जो चीज़ें आपको ऑफ़र्स में मिल रही होती हैं ना, स्पेशली खाने की चीज़ें, वो ऐसे मत ले लिया करें। देखिए, कोई तो रीज़न है ना कि वो ऑफ़र में मिल रही हैं, तो आप उनकी एक्सपायरी चेक किया करें। अगर उसकी एक्सपायरी डेट 3-4 माह आगे की है और आपको लगता है कि आप 3 से 4 माह में उस स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे, तो ही उस पर पैसे खर्च किया करें, ठीक है। अक्सर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करते हैं कि चीज़ जो है 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक्सपायर होने वाली होती है और ये उसको ऑफ़र पे लगा देते हैं। आप लोग भी वो ले आते हो और क्या होता है कि 10-15 दिन में यूज़ नहीं होती और आपके पैसे वेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ भी आपके बजट को डिस्टर्ब करती है। मैक्रोनी के पैकेट्स काफ़ी सारे पड़े हुए थे, एल्बो ख़त्म हो गई थी, तो 2 पैक्स जो हैं वो एल्बो मैक्रोनी के भी ले लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल मैंने लिया है सरसों का। मेरे पास ना आमंड भी पड़ा हुआ है, कैक्टस ऑयल भी पड़ा हुआ है, नारियल तेल भी है, लेकिन ये सरसों का मेरे पास नहीं था। और जितना अच्छा सरसों का तेल काम करता है ना आपके बालों के लिए, आई डोंट थिंक सो कोई और है। और साथ में मैंने एक रेमेडी बनानी है, मेरे हस्बैंड को हेयर फॉल स्टार्ट है, तो एक रेमेडी मुझे नज़र आई है बहुत अच्छी, उसमें ये यूज़ होना था, तो ये मैंने ले लिया है। अब मैं वो रेमेडी उनके लिए बनाऊंगी तो डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और यहाँ पर ले लिया है मैंने लेमन मैक्स लिक्विड डिश वॉश। अच्छा, उसके बाद मैंने लिए हैं ग्लास, सिंपल वाले लिए हैं, टोयोनासिक के। मेरे घर में ग्लास बहुत टूटते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से जब भी मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो एक आध सेट में ग्लासेस का ले लेती हूँ, ताकि अगर एक सेट टूट रहा है तो फिर साथ ही में दूसरा मैं निकाल लूँ। और यहाँ पर है हमारे पास घी, डालडा का 1 पैक घी लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि पराठे वगैरह बहुत कम बनते हैं, तो घी जस्ट मैं पराठों के लिए ही यूज़ करती हूँ और कुकिंग में घी नहीं यूज़ होता, तो 1 पैक घी का ले लिया है पराठे के लिए। साथ नमक है, नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लेकिन 1 पैक एक्स्ट्रा लेके रख लिया है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है सोप का भी एक पैक कैप्री का। ये भी यूज़ हो जाता है, किचन वगैरह में रख लेती हूँ। वैसे एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मतलब ये तो हम कहते हैं ना कि महंगाई हो गई है, हर जगह डिस्कशन भी हो रही है कि यार बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन जब आप ख़ुद अपने घर की शॉपिंग करने जाते हो ना, स्पेशली इस टाइप की ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो आपको एहसास होता है प्रॉपर कि यार सच में बहुत महंगाई हो गई है। खैर, यहाँ पर कुछ मसाले थे खुश्क वो लिए हैं, साथ ये सॉफ्ट टच की पीच क्रीम ब्लीच ली है। ये इस सीज़न में ना जब आपके हाथ पाँव टैन हो जाते हैं तो आप एक बार अप्लाई कर लो तो टैन रिमूव हो जाता है। तो ये मैंने ले लिया है क्योंकि मेरे हाथ बहुत टैन हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ खुश्क मसाले हैं, अनारदाना है, चिली फ्लेक्स हैं, रेड चिली है, ज़ीरा है, ये ले लिए थे मैंने। उसके बाद ये लिया है मैंने फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम। ये मैं कॉलेज के दौर में यूज़ करती थी, तो आज मुझे एकदम से नज़र आया तो मैंने फिर से ले लिया। उस टाइम तो मेरी स्किन को बहुत सूट करता था, लाइट वेटेड सा है ना, तो कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त फाउंडेशन होता था ये। तो खैर, ये मैंने ले लिया है, अभी इसको यूज़ करके देखेंगे कि अब भी स्किन को सूट करता है या नहीं करता। अच्छा, उसके बाद ये एक फ़र्नीचर क्लीन करने के लिए लिया था मैंने, और मैं आपसे भी बात करी थी महंगाई की, तो सच में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। मतलब कि अब आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत खुली ग्रॉसरी करते थे, सब कुछ होता था, तो फीलिंग नहीं आती थी कि महंगाई है, लेकिन अब है। तो आप ये सोचो कि यार हम लोग कितना अच्छे से चीज़ों को मैनेज करें और हमें महंगाई फ़ील हो रही है, तो जो गरीब बेचारे, जिन लोगों के लिए पहले मैनेज करना मुश्किल था, वो अब कैसे करें। तो आई थिंक ये वो टाइम है कि जब हमें ख़ुद का तो ख़्याल करना ही करना है, अपने आप को देखना ही देखना है, अपने आप को स्टेबल करना ही करना है, लेकिन साथ ही में अगर आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप जिनको सफ़ेद पोश कहते हैं, जिनको आपको लगता है कि वो लोग नहीं मैनेज कर पा रहे, तो आई थिंक इट्स आ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ करें। तो ये खैर मुझे इस बात का एहसास आज बहुत ज़्यादा हुआ है। और लास्ट मेरा ग्रॉसरी की आइटम था ना, वो बहुत मज़े का, वो है ये तिब्बत स्नो वाइट क्रीम। अच्छा, ये ना मेरी नानो यूज़ करती थी, और ये मुझे देख के ना एकदम से वो खुशबू याद आ गई जो मेरी नानो, इसको यूज़ करने के बाद मेरी नानो से आती थी। तो शी इज़ नॉट विद अस, लेकिन वो एक एहसास होता है इंसान का, तो ये वो लगाती थी, तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने जस्ट ले ली कि चलो मैं इसको बॉटल को ओपन करूँगी तो मे भी वो मुझे खुशबू आए उस तरह से। तो खैर, एक ये मैंने ले ली है, और यहीं पर मेरा जो ग्रॉसरी का हॉल है, व्लॉग है, वो कंप्लीट होता है। आप देखो कि कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं ली, बस वही चीज़ें ली हैं जो कि मेरे ग्रॉसरी वाले स्टॉक में ख़त्म हो रही थी। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।